कह रहे बट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर अलग होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 34 ए, फर्स्ट पार्ट। स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर आर द आइसोमर्स which have same molecular formula, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? वो अलग होते हैं, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। क्लियर है? कह रहे ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर बना दो। सेकंड पार्ट, इसी में सेकंड पार्ट कह रहा है। तो ब्यूटेन के मैंने क्लास में कई बार बनवाए थे। ब्यूटेन का बनाना है आपको। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, तो 1 2 3 4। अब एक कार्बन को नीचे कर दो, ये लो बन गया। कितना सिंपल है ना? और सब पे एच लगा दो। ये ना हो क्या भूल जाओ इस चीज को, सब पे क्या लगा दो? एच लगा दो। ये लो, एच 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 एच। ठीक है, सब पे क्या लगा दो? एच लगा दो। इनके नाम जरूर लिख देना, क्योंकि नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। पता लग रहा है टीचर के नाम लिखे हो, अपने नाम ना लिखे हो। पहले वाले का नाम पता है क्या है? पहले वाले का नाम है एन ब्यूटेन, और जो नीचे बनाया है इसका नाम है आइसोब्यूटेन। आप ध्यान से देखो, दोनों के दोनों जो मैंने बनाए हैं, ये दोनों बनाए मैंने, ये दोनों C4H10 है। इनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्लियर है? कह रहा है एक रीजन बता दो, गिव रीजन व्हाई प्रोपेन हैज नो स्ट्रक्चरल आइसोमर। प्रोपेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं होता भाई। प्रोपेन हैज 3 कार्बन एटम्स, ठीक है, एंड टू मेक अ ब्रांच चेन, ब्रांच बनाने के लिए, टू मेक अ ब्रांच चेन वी नीड एटलीस्ट 4 कार्बन, नहीं तो बनेगा ही नहीं। ब्रांच बनाने के लिए दिख रहा है जो नीचे ब्रांच बनी है, ब्रांच समझ रहे हो? ये नीचे ब्रांच है ना, अलग से नीचे ब्रांच निकाल दी मैंने। इस ब्रांच को बनाने के लिए कम से कम आपको 4 कार्बन की जरूरत है। तो इसलिए प्रोपेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर बन ही नहीं सकते। ठीक है, इसको नोट कर लो, मैं सेकंड पार्ट यहीं पे कराता हूँ। कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन ब्यूटेन इज बर्न इन एयर। इसको जरा नोट करो वीडियो को पॉज करके जल्दी से। ब्यूटेन कार्बन कंपाउंड ही तो है, मैंने क्लास में कई बार पढ़ा है कि कोई भी कार्बन वाली चीज अगर आप जलाओगे तो क्या निकलेगा? CO2 और H2 ही तो निकलेगा। तो जलाना शुरू करते हैं ब्यूटेन को। सेकंड पार्ट, ब्यूटेन होता है C4H10, ठीक है। इसको आप जलाओ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या निकलेगा? ये CO2 निकालेगा और ये H2O निकालेगा। क्लियर है? बट इसको बैलेंस करके लिखना है तो बैलेंस कर लेते हैं इसको। यहाँ पे 4 लगेगा, 4 यहाँ पे 4 लगाएगा। अगर हम यहाँ 2 लगाएं, यहाँ पे 8 लगेगा। ठीक है, यहाँ 2 लगाने से हाइड्रोजन हो गया आपका 20, या 10 2 है, यहाँ पे 10 लगा दो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? 8 2 जा 16, 16 और 10 26, तो यहाँ 13 लगा दो। देखना बैलेंस हो गई ना? हाँ, तो बैलेंस हो गई। तो ये रिएक्शन लिखनी थी आपने, तो ब्यूटेन को जलाने से ये आएगी। राइट, केमिकल रिएक्शन लिख दिया हमने। डिफरेंशिएट बिटवीन, कह रहे डिफरेंशिएट कर दो फ्लेम जब ब्यूटेन और ब्यूटाइन दोनों जलाया जाएगा। तो ये भी कई बार हमने क्लास में किया है। तो जब ब्यूटेन को जलाएंगे और जब ब्यूटाइन को जलाएंगे, ब्यूटाइन ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो भाई ये हो गया। डिफरेंशिएट कर दो फ्लेम का, तो भाई ये निकलेगा क्लीन ब्लू फ्लेम निकलेगी यहाँ से ना, क्लीन ब्लू फ्लेम, बिकॉज वो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है सिंगल बॉन्ड वाला। और ये निकलेगा येलो फ्लेम निकलेगी। ठीक है, एक और डिफरेंस मैं बताऊं, तो ये नॉन सूटी फ्लेम होगी, कोई रेजिड्यू नहीं छूटेगा इसमें। और ये सूटी फ्लेम होगी, येलो कलर की जो फ्लेम निकलती है ना, वो सूटी फ्लेम होती है, मतलब उसमें कोई रेजिड्यू छूट जाता है कोई ना कोई। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। पूरे 5 नंबर मिलेंगे आपको। आगे चलते हैं, ठीक है। इसका और पार्ट भी है, देखो इसमें चॉइस आ रखी है। कह रहे गिव रीजन वाई, बताओ मुझे कार्बन कैन नीदर फॉर्म C4+ कैटायन नॉर फॉर्म C4- एनायन बट फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड। शुरुआत में पढ़ी थी हमने ये चीज, है ना? एक बार आंसर लिख लेते हैं। बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट, कार्बन कैन नीदर लूज नॉर गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बिकॉज, ठीक है, बिकॉज पहला पार्ट आएगा,
First, if it gains 4 electron, it will form C4 माइनस एनायन। ठीक है भाई, अगर गेन करके तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए ना, तो डिफिकल्ट क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को संभाल पाना। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस टू होल्ड 6 प्रोटॉन विद 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 तो पहले ही थे, 6 और 4 और हो गए। सो देयरफॉर इट विल नॉट, देयरफॉर मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा, देयरफॉर इट विल नॉट gain to form C4 minus anion. Second, if it lose 4 electron, it will form C4 plus cation. But to lose 4 electron, it will require a large amount of energy. It will require a large amount of energy which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर था आपके फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल ग्रुप, तो इसको जरा नोट कर लो, मैं सेकंड पार्ट भी यहीं पे करूंगा। इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, जल्दी से, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो डेफिनेशन लिखनी है प्रॉपर, जो आप याद नहीं करते, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स व्हेन अटैच्ड टू अ कार्बन चेन, atoms or group of atom when attached to a carbon chain provide some specific properties to it, provide some specific properties to it, they are called functional group, इसको functional group कहता है। ठीक है, कह रहा है राइट इन टेबुलर फॉर्म, एक टेबल बना के दिखाना है, टू फॉर्म द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो पहले इथेनॉल का बनाना है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का बनाना है। ठीक है, क्या बताना है हमने? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। राइट द टेबुलर फॉर्म, स्ट्रक्चरल फॉर्म, फंक्शनल ग्रुप एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। राइट द टेबुलर फॉर्म, द स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड द फंक्शनल ग्रुप। स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताना है, टेबुलर फॉर्म, तो भाई इथेनॉल के पीछे OL लगा होता है, तो इसके पीछे अगर OL लगा होता है, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप हुआ है इसका एल्कोहल, और एल्कोहल का सिंबल होता है OH। ठीक है, OH सिंबल होता है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। अगर आपको इथेनॉल का स्ट्रक्चर ही पूछ रहा है तो स्ट्रक्चर ही बना दो, क्या हुआ? अगर बाई चांस अगर स्ट्रक्चर ही पूछ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर बनाने में? क्लास में किया तो सामने, ये रहा, ये बन गया इथेनॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपने ना ऐसा कुछ कर दिया पेपर में कि ना आपका आधा नंबर टीचर नहीं काट सकता। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन अलग गलत दे देते ना, मतलब कम देते, तो आपको लगता कि हाँ मार्क्स मिल जाएंगे, बट कई बार टीचर मार्क्स नहीं देता, तो हमने सब कुछ दे दिया इन्फॉर्मेशन, काट ले मार्क्स काट सकता है, काटेगा ही नहीं वो, फुल मिलेंगे आपको। सेम काम मैं इथेनॉइक एसिड के साथ करूंगा। ठीक है, इसका सिंबल होता है COOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इसको अगर मैं लिखूं तो ये COOH को अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा COO और H। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ बना देता हूँ इथेनॉइक एसिड को, तो ये आएगा ये O और H, ये रहा, लो, पूरे मार्क्स आपके पूरे 5 में से 5 देगा। तो ये था आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है?